नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित जी सेंटर में। दोस्तों मैं हूं अमित और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं साइंस के मॉक टेस्ट को, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस मॉक टेस्ट को आप लोग ज़रूर दीजिएगा, इस मॉक टेस्ट को आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और इन प्रश्नों को आप लोग तैयार भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार आने की संभावना इस तरीके के प्रश्नों की रहती है। ठीक है, तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और आपको करना क्या है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, आज के इस मॉक टेस्ट को। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है, निम्न में से पेप्सिन क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन है एंजाइम, हार्मोन, विटामिन और पोषक तत्व। ठीक है, पेप्सिन के बारे में आपने कई बार सुना होगा। पेप्सिन क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। पेप्सिन क्या है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए सही लग रहा है। ठीक है, तुक्का ही मार सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है एंजाइम। ठीक है, पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम होता है जो कि भोजन को पचाने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको टिक कर लेते हैं, एंजाइम इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है, यानी कि दुग्ध प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रोटीन्स का नाम दिया हुआ है यहाँ पर, तो कौन सा यहाँ पर मिल्क प्रोटीन है। देखिए रेनिन है, केसिन है, मायोसिन और लैक्टोजेन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ में हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है केसिन प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है, केसिन प्रोटीन जो है दुग्ध प्रोटीन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, कहाँ पर, यकृत में। ठीक है, यकृत मीन्स लीवर में, परंतु इसका संग्रह कहाँ होता है। ठीक है, अब ग्लूकोज का अगर संग्रह की बात करें तो ग्लूकोज का स्टोरेज कहाँ पर होता है हमारे बॉडी में, तो ये जो स्टोरेज होता है वो होता है एक तो यकृत में भी होता है ग्लाइकोजन के रूप में, और दूसरा पेशियों में, हमारे पेशियों में। ठीक है, इसका स्टोरेज होता है, संग्रह होता है। तो ग्लूकोज का संग्रह कहाँ कहाँ पे होता है, तो यकृत और पेशियों में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, बेरी रोग बहुत ही कॉमन सी बीमारी है। ठीक है, लगभग आप सभी लोगों ने इसको बार बार पढ़ा है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आप लोग यहाँ पर आंसर देके अपने आप को कंफर्म कर लीजिए कि कौन सा होता है यहाँ पर बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा, यदि आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ में हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, विटामिन B1 के कमी से होता है। ठीक है, अब बात आती है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, या ऑप्शंस में थायमिन दे दिया जाए या फिर रेटिनॉल दे दिया जाए, साइटोकोबालमिन दे दिया जाए, स्कॉर्बिक अम्ल दे दिया जाए, तो आप कंफ्यूज जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसका रासायनिक नाम भी याद रखिएगा, थायमिन होता है। ठीक है, विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, थायमिन होता है। विटामिन C का स्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन B12 का क्या होता है, साइनोकोबालमिन होता है। ठीक है, विटामिन A का क्या नाम होता है, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो पित्त का जो मुख्य कार्य है, ऑप्शंस में देखिए, प्रोटीन पाचन का नियंत्रण करना, पाचन में सहायक, उत्सर्जित पदार्थों का निवारण, वसा का एंजाइम द्वारा पाचन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा दोस्तों, पित्त का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2,
पाचन में सहायक। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, पाचन में सहायक होता है ये। ठीक है, क्या क्या करता है, ये भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक है, यह यकृत में बनता है। कहाँ पर बनता है, पित्त यकृत में बनता है। और स्टोरेज कहाँ पर होता है, तो स्टोरेज होता है इसका पित्ताशय में। ठीक है, पित्त का स्टोरेज कहाँ पे होगा, पित्ताशय में होगा। ठीक है, और बनता कहाँ पर है, तो इसको बनाने वाला है वो कौन है, यकृत है, यानी कि लीवर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ में हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विटामिन ई जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल। तो कई बार ऑप्शन में टोकोफेरॉल दे दिया गया होगा तो उस समय कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। ठीक है, तो जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ई की कमी से होता है, या फिर कह सकते हैं टोकोफेरॉल की कमी से होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है। ठीक है, अब हमने कई बार पढ़ा है कि मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर के काटने से क्यों होता है, तो मच्छर के लार के साथ में प्लाज्मोडियम पैरासाइट हमारे ब्लड में पहुंचता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये क्या है, ये एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये हमारे ब्लड में पहुंचता है और हमको मलेरिया से ग्रसित कर देता है, हमको बुखार आने लग जाता है, उल्टियाँ होती हैं, ठंड लगता है। ठीक है, तो ये सब मलेरिया रोग के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं ईईजी, ईसीजी, पेसमेकर, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी को स्कैन करता है। ठीक है, हमारे मस्तिष्क को स्कैन करता है, हमारे सीने को स्कैन करता है, जहाँ पे भी दिक्कत हो रही है वहाँ पे स्कैन करके बताता है कि इनको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सीटी स्कैन तो हृदय के लिए नहीं है। ठीक है, साफ सीधी बात है, आप लोगों को पता भी है। उसके बाद पेसमेकर, पेसमेकर का काम क्या होता है, जब हमारा हृदय का गति जो है कभी डिसऑर्डर हो जाता है, या फिर कह सकते हैं उसको कि कम या ज़्यादा हो जाए, या फिर कम हो जाता है, अधिकतर तो कम ही होता है, उसके लिए इसको लगाते हैं। जब हृदय की गति जो है कम हो जाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए पेसमेकर एक यंत्र होता है, उसको लगा दिया जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है हृदय के पास में। ठीक है, तो यहाँ पे पेसमेकर भी नहीं है। ठीक है, अब हमें पता लगाना है हृदय में कोई दिक्कत परेशानी है क्या, तो उसके लिए हम लोग कराते हैं ईसीजी। ठीक है, क्या कराते हैं, ईसीजी कराते हैं। ठीक है ना, तो ईसीजी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा घर्षण वगैरह जहाँ पे भी होता है तो वहाँ पे क्या कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो डायनेमो क्या है, अपने आप में क्या करता है, घर्षण करता है, और वहाँ पे उसके थ्रू यांत्रिक ऊर्जा फिर कन्वर्ट होती है किसमें, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। उसको हम वायर से, तार से जोड़ के देखा होगा आपने, डायनेमो चलता है, उसको हम जोड़ के फिर इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह, या फिर हमें डीजे वगैरह, हम आपने जनरेटर देखा होगा, जनरेटर कई बार आता है शादियों पे। ठीक है, तो वहाँ पे डायनेमो ही लगा होता है। ठीक है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डायनेमो होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा दोस्तों, तो यदि आप विटामिन डी के साथ में हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर विटामिन डी को किस नाम से और भी जाना जाता है, तो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, यानी विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है। विटामिन डी का एक रासायनिक नाम होता है, क्या होता है वो, कैल्सीफेरॉल होता है। ओके, ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमें धूप से, अंडे से, मछली से, दूध आदि से यहाँ से प्राप्त हो जाता है विटामिन डी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किस कलर की होती है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ में यानी कि लाल रंग के साथ में, तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ में है तो बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन की बात की गई है, तरंगदैर्ध्य की बात नहीं की गई यहाँ पे। प्रकीर्णन, सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है। भाई जिसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, ठीक है, उसकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी, और जब प्रकीर्णन ज़्यादा अधिक होगा तो वो हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब प्रकाश फैल जाती है, आप रूम में जब होते हो तो प्रकाश वही प्रकाश ज़्यादा उजाला करता है, और जब फील्ड में, ओपन फील्ड में लगाते तो उजाला कम हो जाती है, क्योंकि प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है। आपने देखा होगा। ठीक है ना। तो जब रूम के अंदर होते हैं तो वो प्रकाश क्या होती है, फैल नहीं पाती है, और क्या होती है फिर ज़्यादा उजाला उत्पन्न करती है। ठीक है, वो प्रकाश हमको दिखने लग जाती है। लेकिन वही जब ज़्यादा प्रकीर्णन हो जाएगा उस प्रकाश का, तो वो प्रकाश हमको कम दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक होता है बैगनी। बैगनी रंग हमें सूर्य के प्रकाश में दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती है। ठीक है, हमको कौन सा रंग सबसे अधिक दिखाई पड़ता है? तो लाल रंग सबसे अधिक दिखाई पड़ता है। ठीक है, जिसको हम अपने उसमें पीला भी कह देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में होता लाल रंग है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का। ठीक है, किसका? बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है ना, इसीलिए हमको नहीं दिखाई पड़ता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी से संबंधित प्रश्न ये भी है। प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग का, इसीलिए वो सबसे अधिक दिखाई पड़ता है हमको। ठीक है, सबसे कम लाल रंग का प्रकीर्णन होता है, इसीलिए हमको लाल रंग सबसे अधिक दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 के साथ में थे तो आप बिल्कुल करेक्ट थे। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्टियोमलेशिया रोग निम्न में से किन लोगों में होता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए प्रश्न जरूर प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, और ये एक मॉक टेस्ट भी है, आप लोग अपना आकलन कर लीजिएगा, है ना, आपके ग्रुप डी के लिए, आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए, एनएमडीसी के लिए, और अगर एनसीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी, एसएससी के लिए भी, सबके लिए, हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा जो राइट आंसर है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑस्टियोमलेशिया रोग वयस्कों में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, वयस्कों में होता है ये रोग, ऑस्टियोमलेशिया रोग। ठीक है, हड्डी से संबंधित विकार है ये। ठीक है ना, तो अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा मुझे, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, है ना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लास्ट में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।